Hello everyone, welcome back to our next video. Today in this video we are going to start unit 3rd which name is private and public sector. इस यूनिट में हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है कि जिसमें बिजनेसेस को प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू रन किया जाता है, और पब्लिक सेक्टर क्या होता है कि जिसमें गवर्नमेंट जो है बिजनेस को रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट ही उसको मैनेज करती है और गवर्नमेंट ही उसको ऑन करती है। गवर्नमेंट मीन्स की जिसमें पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाता है, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है, और प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही बिजनेस को रन करते हैं, उसको ऑन करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। प्राइवेट सेक्टर की कुछ फॉर्म्स के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किए हैं, और इस चैप्टर में हम पब्लिक सेक्टर की डिफरेंट फॉर्म्स को, उनके मेरिट्स, उनके लिमिटेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम प्राइवेट सेक्टर के टॉपिक को कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इट रेफर्स टू द सेक्टर ऑफ बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेसेस ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। इसमें उन बिजनेसेस को इन्वॉल्व किया जाता है जिनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही ओन करते हैं और मैनेज करते हैं, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू रन किया जाता है। तो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें उन बिजनेसेस को मिलाकर बना है जिनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कुछ ग्रुप्स जो है ओन करते हैं। फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट सेक्टर का क्या मेन मोटिव होता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। इसका मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट वन इज प्राइवेट ओनरशिप। इसमें ओनरशिप जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई भी रोल नहीं होता है। इसमें ओनरशिप जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होती है। प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस। प्राइवेट सेक्टर में जितना भी प्रॉफिट होगा, अगर वो किस चीज का एविडेंस होगा, किस चीज का प्रूफ होगा, वो सक्सेस का। अगर हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो मीन्स हमारा जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो मीन्स कि हमारा बिजनेस जो है वो रन अच्छे से नहीं कर रहा है। तो इसमें जो प्रॉफिट होगा वो किस चीज का एविडेंस होगा? बिजनेस की सक्सेस का। नेक्स्ट वन इज प्राइवेट मैनेजमेंट। जो प्राइवेट सेक्टर का जितने भी प्राइवेट इंटरप्राइजेस होंगे उनका मैनेजमेंट कौन करेगा? जो भी उनके ओनर रहेंगे, जिनके पास उनकी ओनरशिप रहेगी, वही उसको मैनेज भी करेंगे, उन्हीं के हाथों में उसका मैनेजमेंट भी होगा। लेकिन इसमें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं, तो वही कंपनी को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट वन इज लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन। इसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेयर होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसमें किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। आइए देखते हैं कि इसके क्या क्या फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड वन इज पार्टनरशिप, थर्ड वन इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बोलते हैं, फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस, फिफ्थ वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, सिक्स्थ वन इज जॉइंट वेंचर। ये सभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने लास्ट यूनिट में भी डिस्कस की हैं, और यही हमारी प्राइवेट एंटरप्राइजेस की भी फॉर्म्स हैं। इनके बारे में हमने डिटेल में प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया है। इनके फीचर्स, इनके मेरिट्स, इनकी लिमिटेशन, हर एक चीज को हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया है। लेट्स स्टार्ट विद द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे कि इसके नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, सोल मीन्स की सिंगल पर्सन। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन ही एंटायर बिजनेस को रन करता है, पूरे बिजनेस को रन करता है, वही उस पर पैसा लगाता है, वही उसको ऑन करता है और वही उसको मैनेज करता है। जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं वो एक सिंगल पर्सन के थ्रू ही लिए जाते हैं। जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी एक सिंगल पर्सन की पॉकेट में जाता है, और जितना भी लॉस होगा वो भी एक सिंगल पर्सन ही बेयर करता है। तो सोल प्रोप्राइटर में एक सिंगल पर्सन ही पूरे बिजनेस को रन करता है। द नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में हमने पढ़ा था कि जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर सेम बिजनेस को रन करते हैं। इसमें मान लो कि हमारे बिजनेस में 4 पार्टनर हैं, तो वो चारों के चारों उसमें पैसा लगाएंगे। पहले से ही उनकी प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो डिसाइड कर दी जाती है। हमने डिफरेंट पार्टनर्स के बारे में भी स्टडी किया कि पार्टनरशिप में डिफरेंट तरह के पार्टनर भी हो सकते हैं। कोई प्रॉफिट में ही इन्वॉल्व होगा, ठीक है, कोई कैपिटल लेके आता है, कोई मैनेजमेंट में डिसीजन लेता है, या फिर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं भी होता। तो इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है
तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर सेम बिजनेस को रन करते हैं, वो सभी आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करते हैं। उनकी रेशो पहले से ही डिसाइड कर दी जाती है कि किस रेशो में वो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे, और सबकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड नेचर की होती है। नेक्स्ट वन इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक फैमिली बिजनेस कैरी किया जाता है, किसके अंडर कंट्रोल? फैमिली के कर्ता के अंडर कंट्रोल। जो भी फैमिली का हेड होगा उसके अंडर कंट्रोल बिजनेस को कैरी किया जाता है। इसमें कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, और जितने भी अदर मेंबर्स होते हैं फैमिली के, जितने भी अदर मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड नेचर की होती है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है कि जिसमें हम अपने ही फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, जिसके मेंबर जो है वो सेम फैमिली के ही होते हैं, बट इसमें मुखिया कौन रहेगा? वही जो भी हमारी फैमिली का मुखिया होगा वही पूरे बिजनेस को रन करेगा, वही बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेगा, और उसी की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड नेचर की होगी। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस क्या होता है कि एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस कोऑपरेटिव, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोऑपरेशन के लिए ही बनती है, ठीक है। ये एक दूसरे को सहयोग देने के लिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए सोसाइटी क्रिएट की जाती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जिसमें पर्सन जो है वो अपनी मर्जी से इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता, बट इसमें 10 मेंबर्स का होना कंपलसरी होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव क्या होता है? अपने ही मेंबर्स को सर्विस देना, अपने ही मेंबर्स के लिए को सर्विस प्रोवाइड करना। इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका मेन मोटिव होता है कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मेंबर होंगे उनको सर्विस देना। सपोज दैट कि हमने जैसे कि प्रोडक्शन प्लेस से या फिर होलसेलर से हमने लार्ज क्वांटिटी में माल को परचेज कर लिया है, फिर जितने भी हमारे सोसाइटी में मेंबर होंगे वो माल हमने उनको चीप रेट पे या फिर मार्केट प्राइस पे अवेलेबल कराना है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जो कि अपने ही मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए क्रिएट की जाती है। इसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1912 के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। फिफ्थ वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है जो कि फुली लीगली रजिस्टर्ड होती है। ये लोगों की नजरों में एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स कि इसकी खुद की एक जो है कॉमन सील होती है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो एंटिटी होती है वो उनके ओनर से सेपरेट मानी जाती है। कंपनी डिफरेंट होती है और उसके ओनर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। दोनों की एंटिटी जो है वो डिफरेंट मानी जाती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी को कंपनीज एक्ट 2012 के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। इसका सक्सेशन जो है वो परपेचुअल होता है, मीन्स कि इसका एग्जिस्टेंस स्टेबल होता है। अगर कोई भी पर्सन इसमें आ रहा है या फिर जा रहा है तो इससे कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो इसमें कंपनी जो है वो खुद ही लॉस बेयर करेगी। कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड नेचर की रहेगी, यानी कि जितना भी वो यहाँ पे पैसा लगाएंगे, जितने के भी वो शेयर्स परचेज करेंगे, सपोज दैट कि किसी ने 10,000 के वहाँ पे शेयर्स परचेज कर रखे हैं, 10,000 पैसा ही वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो सिर्फ 10,000 के लिए ही लायबल होगा, अदरवाइज वो इसके बियॉन्ड एक भी पैसा नहीं देगा। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है जो फुली रजिस्टर्ड होती है। लोगों की नजरों में एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। नेक्स्ट वन इज जॉइंट वेंचर। ये इसमें एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जो कि हमने पहले स्टडी नहीं किया है। जॉइंट वेंचर क्या होता है? पार्टनरशिप हम के बारे में हमने स्टडी किया कि जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर सेम बिजनेस को गवर्न करते हैं। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि जिसमें 2 एंटरप्राइजेस मिलकर गवर्न होती हैं, मतलब कि 2 एंटरप्राइजेस को इसमें मिला दिया जाता है। उसमें 2 पर्सन्स हाथ मिलाते थे, ठीक है, इसमें 2 एंटरप्राइजेस को मिला दिया जाता है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए, कुछ मेन पर्पस के लिए इसमें 2 एंटरप्राइजेस को एक कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जब 2 लोग मिलकर सेम बिजनेस रन करते हैं उनको हम बोलते हैं पार्टनरशिप, और जहां पे 2 एंटरप्राइजेस को एक कर दिया जाता है उसका हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। इसमें जो भी को वेंचर्स होंगे, जितने मीन्स की जो ये 2 हमारी बिजनेसेस हैं, इन दोनों के जो ओनर रहेंगे उनका इक्वल हिस्सा रहेगा मैनेजमेंट में। जितना भी कैपिटल रहेगा उनका इक्वल हिस्सा रहेगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उनमें भी उनका
इक्वल ही शेयर रहेगा। तो जॉइंट वेंचर वो होता है जिसमें हम दो एंटरप्राइजेस को एक कर देते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए। जब हमारा वो टास्क कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जॉइंट वेंचर जो है वो एंड हो जाता है और उसके साथ साथ ही उसके को वेंचर्स की लायबिलिटीज का भी एंड हो जाता है। तो ये थे हमारा प्राइवेट सेक्टर, जिसमें हमने प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग, उसके फीचर्स और उसकी फॉर्म्स के बारे में स्टडी किया है। एक बार और रीड आउट कर लेते हैं इसके फीचर्स कि इसका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसकी ओनरशिप जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होती है। जितना भी इसमें प्रॉफिट होता है उसको एक एविडेंस माना जाता है कि हमारा बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। इसकी मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट मेंबर्स के हाथों में ही होता है, ठीक है। जो भी इसके ओनर रहेंगे वही इसको मैनेज करेंगे। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं होता। तो फॉर्म्स के बारे में एक बार और स्टडी कर लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप मींस कि इसमें एक सिंगल पर्सन ही एंटायर बिजनेस को रन करता है। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा पर्सन्स मिलकर बिजनेस को रन करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जब हम अपने ही फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जिसके फैमिली मेंबर जो है वो सेम होते हैं बट उसका जो भी उसको मैनेज करेगा वो फैमिली का करता होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जिसमें 10 से ज्यादा लोग मिलकर उसको स्टार्ट करते हैं अपने ही मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है जो कि लॉ की नजरों में एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। जॉइंट वेंचर जब हम दो एंटरप्राइजेस को मिला देते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप में हम दो पर्सन्स मिलते हैं, ऐसे जॉइंट वेंचर में दो एंटरप्राइजेस को मिला देते हैं कुछ टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो ये था हमारा प्राइवेट सेक्टर का टॉपिक। अपकमिंग वीडियोज में हम पब्लिक सेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।